देखो 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, टू इवेंट है ए और बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, देखो अगर दो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट देन क्या होगा, ध्यान सुनो है भैया, पिछला क्लास वाला भी रिकॉल कर दे रहे, पकड़ना। दो क्वांटिटी अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है इंडिपेंडेंट, तो उस भी बात बताए थे कि ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो वो एन ए इंटू एन बी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? या तो अगर आप पी, हाँ ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? कहने का मतलब ये है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट का दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, दो इवेंट अगर क्या है इंडिपेंडेंट, अरे खाना को रखो ना रे। दो इवेंट क्या है इंडिपेंडेंट, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन में पी ए इंटू क्या लिखते हैं पीपी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर आ जाओ, पी ए बाई बी रहता है, किसको कैसे लिखते हैं बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, यही लिखते हैं भैया। अब इसमें से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा पी ए इंटू हो जाएगा पी बी बाई पी बी और बाई पी बी, पी बी क्या हो गया कैंसर, तो क्या आ गया पी ए, यानी जो ऊपर रहेगा वही आ जाएगा अगर इंडिपेंडेंट है तो। समझ गए या नहीं समझे? yes. अगर हमारे पास b बाई ए है तो सीधा सीधी क्या आ जाएगा बताओ, पी बी इंटरसेक्शन पी बी आएगा या नहीं आएगा? yes, sir. अरे जब a ऊपर में था तो ये आया, ऊपर में b है तो ऊपर में क्या आएगा B. अगर दोनों इवेंट है तो इंडिपेंडेंट है तो। ये तो पढ़ाया था पिछले क्लास। yes. अब आ जाओ तुम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा है a एंड b विल बी द इंडिपेंडेंट इफ, अगर दोनों इंडिपेंडेंट है तो a एंड b आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसको हम लोग टिक मारेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं बा। तो सर ये ओ ऑब्जेक्टिव है, मतलब चारों को एक होगा। ठीक है, हमको लगा चारों सुनो, बराबर। ये एक बी ए हो सकता है। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी ये हमारे पास है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसा लिखे इंडिपेंडेंट है तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश लिख सकते हैं। यस सर, अरे बोलो तो। यस। तो यहाँ से हम इसको 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी भी लिख सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे? ये देखो जरा सुनना, ये डैश लगा हुआ है, इसका मतलब ए को नहीं लेना है, ए को नहीं लेना है। तो जिसको नहीं लेना है तो अगर हमको उसको निकालना है तो 1 में से उसको घटा देंगे तो मेरा काम हो जाता है। एक बार ध्यान सुनना, अगर मान लो हमारे पास ए है मान लो, ऐसा तुम समझ करके चल सकते हो कि अगर हमको पी ए डैश निकालना है, इसका मतलब होता है नॉट ए को नहीं लेना है। तो इसका जब रिजल्ट निकालोगे यानी पी ए डैश का रिजल्ट निकालोगे तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? 1 ही क्यों लेंगे सर? 1 इस चलते क्योंकि श्योर इवेंट जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, यानी जो एकदम हमेशा सही होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और जो हमेशा गलत होगा उसकी वैल्यू 0। तो इस चलते यहाँ पर हम 1 लिखते हैं। 1 में से ए को घटाएंगे तो नहीं वाला आ जाएगा। नहीं समझे क्या? या नहीं में से ए वाला को घटाएंगे, तुम ये भी लिख सकती है। पी ए लिखना है तो 1 माइनस में पी ए नॉट है, ये भी लिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए या नहीं समझे? सर ये सब हम लोग नहीं ना लिखे। इसको छाप, ठीक है, करो फटाफट। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? फर्स्ट। अरे पागल लड़की, ये वाला में पूछ रहा है, देखो वही तो फर्स्ट में है या सेकंड में? सेकंड में है।
बोला करो यार, तुम लोग हद कर देती हो। हो गया सर। हो गया 18 नंबर खत्म। पूछो ना तुम बात मत करो। हो गया। इधर नहीं था, मैं ये सब तो पहले बता ही चुके थे। तो 18 का आंसर हो गया बी। 18 का आंसर कौन हो गया? बी। बी। कोई दिक्कत वाली बात? नो चलो सर। आगे आ जाओ, 17 नंबर में आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग एंड द इवन प्राइम नंबर ऑन अ ईच डाइस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड इज। सुनो सुनो एक बात, तुम्हारे पास पेयर ऑफ डाइस है। पेयर ऑफ डाइस मतलब क्या समझते हो? दो डाइस है, ठीक है, दो डाइस है। तो पॉसिबिलिटी कितना होगा बताओ मियां? 36। 36। 6 और कितना का? 6 का। 6 6 36 पॉसिबिलिटी। यहाँ का 1 2 3 4 5 6 इसके लिए और 1 2 3 4 5 6 इसके लिए। क्या कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो, हमको निकालना है टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन किस तरीके से? देखो, ऑब्टेन्ड द इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस। अब बताओ इवन प्राइम नंबर कौन है? 2 2 4 6 यहाँ भी इवन नंबर, तो इवन नंबर है रे पागल लड़की। प्राइम नंबर जानती हो क्या होता है? हाँ सर। जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक? हाँ सर। काहे सांस अटका रही है? हाँ सर। सुनो, इवन नंबर में तो 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और क्या आएगा? 6। 5 भी तो आ सकता है, 1 से ही डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है। इवन हाँ इवन, हमको लगा प्राइम। कहाँ पटक के मारेगा, मूड खराब कर देती तुम लोग भी। 2 है बस। सुनना, जो बोलते हैं उसके पीछे सुना करो, ये नहीं कि बस कुछ मतलब माता दर्द एकदम। सुनो, इवन नंबर कौन हो सकता है? 2 भी, 4 भी, 6 भी। लेकिन अगर हमको बोला जाए इवन प्राइम नंबर, तो 2 ही एक मात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। क्या ये बात ठीक है? बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे ऑड होते हैं, बस 2 को छोड़ करके बाकी सारे ऑड होते हैं। तो वहां पर बोला है कि दोनों डाइस में 2 आना, मतलब इवन प्राइम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा? 2। ऐसा क्या बन सकता है? एक ही नहीं बन सकता मियाँ। पेयर में लेंगे तो एक ही को ना बनेगा, इसके अलावा कोई और आएगा क्या? जैसे देखो, अब अगर हम कोलैब करते हैं कैसे बनता है? 1 1 और 1 2 1 3। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो 2 2 आना चाहिए, तो क्या बनेगा? मात्र एक बनेगा। समझ रहे हो क्या? तो ऊपर में 1 हो गया, टोटल कितना हो गया? 36। तो 1/36। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है। देखो बोला क्या कि जब आप 2 डाइस को रोल्ड करोगे, 2 रोल्ड करोगे तो कितना बनेगा? 36। इस तरीके का 36 बनेगा। इस तरीके का कितना बनेगा? 36। अब बताओ, उसमें कहा कि दोनों डाइस में, ईच डाइस में इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। अब बताओ इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2। इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2। अब तुम ही लोग सोचो, इवन प्राइम नंबर अगर 2 होता है इवन प्राइम नंबर अगर 2 होता है तो दोनों जगह पर कौन आएगा? 2 आएगा। तो ये भर एक मात्र पॉसिबिलिटी है बनने का कि दोनों जगह पर 2 आए। इसके अलावा कहीं पर भी आएगा 2 दोबारा नहीं आएगा, एक ही आएगा। तो हमारे पास 1 हो गया, टोटल कितना था? 36। 1/36। ठीक है, क्लियर है? देख लेना, रिकॉर्ड कर दिए, ज्यादा देरी क्लास में 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनो मैया, अब आ जाते हैं, इधर छोड़ देते हैं थोड़ा, 16 नंबर को छोड़ो अभी, आ जाओ 15 नंबर के क्वेश्चन पे।
कहाँ पे आओगे भैया? 15 15 नंबर के क्वेश्चन का मार्क कर दूंगा। सुनो देखो, one card is drawn at a random from the well shuffled pack of the 52 card। मतलब तुम्हारे पास कितने कार्ड है भैया? 52। वहां में से रैंडम एक कार्ड को पिक करना है। रैंडम कितने कार्ड को पिक करना है? एक। इन विच द फ्लोइंग केस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ई और एफ कौन सा है? इंडिपेंडेंट है, ध्यान रखना। डिपेंडेंट रहता तो एक हो चुका रहता तब दूसरा होता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। अब देखो पहला सिचुएशन में ये बोला है ई द कार्ड ड्रॉन इज Drawn स्पेड। इज ए स्पेड, ठीक है। दूसरा एफ द कार्ड ड्रॉन The इज card- एन एस। द कार्ड ड्रॉन इज एस। एन एस, ठीक है भैया। दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब जरा तुमको बोला क्या है, देखो ऊपर क्वेश्चन में आ जाओ। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल सफर्ड ऑफ द 52 कार्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द इवेंट ई एंड एफ आर इवेंट। मतलब इंडिपेंडेंट दोनों में कौन मतलब ये जब हम लोग 3 केस डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में, उसमें पूछा है कि इंडिपेंडेंट कौन कौन होगा। जब हम ई को निकाल लेंगे, एफ को निकाल लेंगे, अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं आया तो वो इंडिपेंडेंट होगा, दोनों में कॉमन आया तो वो डिपेंडेंट होगा। बात क्लियर हुआ? दोनों में कॉमन आया हाँ। तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। हाँ, कॉमन दोनों नहीं आया तो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब जरा सुनो, यहाँ बोला है कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। स्पेड में तुम जान ही रही हो, स्पेड में कौन कौन कार्ड आता है बताओ? एस किंग। स्पेड को किसको बोलते हैं, याद है? हाँ चिड़े। हैं? पत्ता हुआ। हाँ वही पत्ता। हाँ किसको हाँ बोलते पत्ता। इसको ऐसे ही टाइप का कुछ बनता है, काला पान। इसको काला पान, जो भी हाँ। बनाने भी नहीं जान रहे, ऐसा कुछ बनता है, हम्म। ठीक है। इसको स्पेड बोलते हैं। अब बताओ इसमें टोटल कितने कार्ड होते हैं भैया? 13। कितने कार्ड होते हैं? 13। तो स्पेड कार्ड में 13 है। अब 13 के अंदर एस भी आता है, किंग भी, क्वीन भी, जोकर भी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक आता है। अब यहाँ कर क्या बोला? अ कार्ड ड्रॉन इज एन एस। कार्ड ड्रॉन इज क्या हो जाएगा? एस। अब जरा सुनो, जब तुम एका को पिक करेगी तो हो सकता है कि यहाँ से भी हो, क्योंकि इसके अंदर भी तो 13 कार्ड हैं और 13 कार्ड में भी तो एका है। अरे बोलो ना। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा, एक दूसरे पे क्या हो जाएगा? डिपेंड हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए। आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखना ही नहीं, खाली यस और नो में जवाब देना है। कौन इंडिपेंडेंट होगा, कौन इंडिपेंडेंट क्यों वो नहीं होगा। इंडिपेंडेंट हो गया सर? इसमें डिपेंडेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं। हाँ वो डिपेंडेंट क्यों होगा? ध्यान से, ये क्या बोल रहा है भैया? ये कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम स्पेड, ठीक है। स्पेड में तो 13 कार्ड होता है भैया, 13 के अंदर एका भी होगा भैया, और ये कह रहा हम एका को पिक करेंगे, तो दोनों में मैच किया या नहीं किया? अगर तुम एका पिक किए और स्पेड आ गया, मतलब वही कलर का आ गया, तो डिपेंडेंट हो गया। समझ रहे हो बात? समझ कि नहीं समझे? समझ। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा लेंगे ज्यादा क्लियर होगा। देखो ना, ई इज बोला है द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, ठीक है। और अच्छा ब्लैक है, ये ब्लैक। और एफ द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग। इज ए किंग। अब बताओ, सुनो बात को। ऊपर में बोला है कौन सा कार्ड? ब्लैक। Black। कौन सा बोला है? Black। ब्लैक। अब ब्लैक में किंग भी तो आता है, यस सर।
तो ये बोल रहा है हम ब्लैक को खींचेंगे, ये बोल रहा नहीं, ये बोल रहा ब्लैक वाला कोई भी कार्ड चलेगा, और ये बोल रहा है किंग। तो क्या किंग ब्लैक के अंदर होता है या नहीं होता है? तो ये इंडिपेंडेंट हो गया या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। फिर से बोल रहा है इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। क्योंकि दोनों एक ही में मर्ज हो जा रहा है। यही जगह पर ऐसे लिख देता, द कार्ड इज एस, क्या लिख देता? द कार्ड इज एस, और यहाँ लिख देता किंग, तो दोनों इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्योंकि किंग अलग है और एस अलग है। बात क्लियर है? तीसरा में आ जाओ। देखो जैसा लिखा है, द कार्ड इज ए किंग और अ क्वीन, द कार्ड इज अ क्वीन और अ जैक। तो कंफर्म है कि इंडिपेंडेंट। देखो अगर तुम किंग लेते हो तो यहाँ क्वीन ले लो, जैक ले लो, इंडिपेंडेंट आएगा। लेकिन अगर वहाँ क्वीन लेते हो और यहाँ क्वीन लेते हो तो डिपेंडेंट आएगा। ध्यान सुनो, वहाँ क्या क्या बोला है? वहाँ बोला है किंग और बोला है दूसरा क्वीन, और इसमें या तो ये लेना है या तो ये लेना है। अब ध्यान सुनो, यहाँ बोला है क्वीन और यहाँ बोला है जैक। अब जरा सुनना, क्या पॉसिबिलिटी बनेगा? अगर तुम किंग और जैक को लोगे, दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग है ना रे? यस सर। किंग और क्वीन भी लेंगे। अच्छा किंग और क्वीन भी लेंगे तो भी दोनों अलग अलग है, तो वो दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। समझ गए या नहीं समझे? लेकिन अगर तुम क्वीन और क्वीन लिए तो ये डिपेंडेंट हो जाएगा, क्वीन और जैक ले दो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। भेजा हम घुसा कुछ हो? यस सर। क्लियर है? यस इसी के साथ 15 नंबर हो जाते हैं। सर फर्स्ट इंडिपेंडेंट। हाँ? फर्स्ट इंडिपेंडेंट आंसर में क्यों? हमको ये होता है। देख लेते हैं। देखिए सर, देखिए सर, स्पेड है और एस है, तो स्पेड का अलग होता है ना इसका फिगर, और एस बोल रहा है तो एस और स्पेड तो अलग हुआ। एस मतलब इसका होता है। स्पेड नहीं तो एस आता है। अरे आता है उसका भी रहेगा तब भी नहीं खेलेंगे। सब में तेरे तरह कार्ड रहता है ना। रुक जाइए। ना क्या दे दिया? स्पेस डायमंड रहेगा इतना। स्पेड काला भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, इतनी बोला है। स्नेहा ने सिर्फ सिल्पी याद ले मेरा नाम सही। सिंपी ओ सिंपली तो छोटी बनो तो। नहीं करो ना। स्पेड मतलब क्या होता है? काला पान। हाँ। और एस मतलब क्या होता है? एस मतलब इक्का होता इक्का है। होता है। अच्छा गलत दिया होगा सर। मेरा भी जो हम तो नहीं बना रहे हैं। तुम निकालती हो। हाँ निकालते हैं, एक इसका साथ बेटा निकालते रहते हैं। स्पेड में आता होगा तो ये हम लोग को थोड़ी बोला है सर कि वो ये ही होगा, काला होगा, काला होगा फिर रेड होगा, ये बोला है। गलत दिया होगा सर। अगर देखो हम 15 का 1 ठीक करते हैं, इंडिपेंडेंट मानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 15 का 2 भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और उसको डिपेंडेंट मानते हैं तो ये भी डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक भी तो ब्लैक में से भी तो हम खींच रहे हैं ना किंग किंग को, और रेड भी हो सकता क्योंकि देखो ब्लैक है तो वहां से किंग खींचा जा सकता है, तो डिपेंडेंट है, उसके लिए आंसर ठीक है। अब वहां पर बोला है स्पेड, स्पेड में तो पूरा काला पान आ जाता है, है। हाँ। वही ना आता कुछ है। गलत लिखा होगा सर। तो स्पेड में अगर आ जाता है काला पान तो वहां से एस भी भी आता है। एस भी आएगा, तो डिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन का डिपेंडेंट आंसर आएगा, तीनों का। क्वेश्चन गलत दिया होगा सर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देख लेंगे, अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो बाद में करेंगे। लेकिन अभी मेरे जितना आप लोग का दिमाग घुस रहा है, मेरा जितना दिमाग घुस रहा है, तीनों के डिपेंडेंट मान के चलेंगे। समझ गए या नहीं समझे? यस क्योंकि सर। सभी एक दूसरे से रिलेट कर। मान लो स्पेड है, स्पेड के अंदर 13 कार्ड आते हैं, 13 के अंदर एक का आता है या नहीं आता है? आता है। तो डिपेंडेंट हो गया। हमको उसी तरीके से ब्लैक में से किंग को चूज करना, तो ब्लैक में किंग आता है या नहीं आता है? आता है, इसलिए बात है। उसी तरीके से देख लो, अब क्वीन को लेंगे तो वो दूसरे से रिलेट कर जाएगा, तो एक डिपेंडेंट हो गया तो पूरा डिपेंडेंट हो। समझ गए या नहीं समझे? समझ गया सर
तो ऐसे भी हो सकता है डिपेंडेंट, मतलब वो दोनों को बोला जाए जो डिपेंडेंट, मतलब बताए थे कंडीशनल। वो अब हम कब कहें, कि एक हो जाता है तब दूसरा होगा। उसको कंडीशनल बोलते हैं। हाँ यहाँ पर देखो क्या हो रही है, सुनो बात को। ए उसको छोड़ो, अभी जो बात है क्वेश्चन में सुनो। मान लो कि अगर ऐसा हुआ कि तो उसके बात नहीं, बात है लॉजिक लगाने के ऊपर। हाँ, तो लॉजिक क्या आंसर? क्योंकि 15 का अगर हम 2 ठीक कर रहे हैं तो 1 गलत हो रहा है, और 1 ठीक कर रहे हैं तो 2 गलत हो रहा है। समझ रहे हैं? वो मेन है, और उसमें कोई बड़ी बात। तो तुम गूगल में भी देखोगे तुमको क्या समझ में आएगा? तो मतलब आंसर देखेंगे कि बुक वाला सही है कि नहीं। वो बुके वाला सही होगा, वो गूगल कहाँ से लाता है? इसी से फोटो खींच के छापो। एनसीईआरटी में कोई गलत नहीं है सर आंसर। मैं बोल सकता देख लीजिए सर। ऐसा तुम कैसे बोल देगी? हाँ सर होता है सर, आरएस सवाल मान सकते हैं। आरएस का सॉल्यूशन ही नहीं देता है। हाँ देते नहीं है ना इसका आंसर। अच्छा चलो ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए। ज़्यादा देखिए एनसीईआरटी का सर बोल रहे हैं आंसर नहीं देता है क्वेश्चन। आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन में आप फटाक से। डाउटफुल क्वेश्चन 15 नंबर ना उसको रहने दो, गोल घेरा करके रख दो, एक बार हम बता देंगे, अगर कुछ होगा ऊपर नीचे तो ले देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 15 का ए ठीक करेंगे तो बी गलत, बी ठीक करेंगे तो ए गलत हो रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि का सिचुएशन से ले करके चला है। इधर देखो 11 नंबर देखो, ठीक है 11 नंबर देखना। और गिव 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी सच दैट पी ए दिया है इतना बाबू देखो 0.3, पीबी कितना दिया है बाबू 0.6। अब तुमको निकालना है, देखो पी ए एंड बी, पी ए एंड क्या दे दिया है बी। अब देखना है इधर पी ए एंड बी को ए इंटरसेक्शन क्या लिखते हैं बी लिखते हैं ना रे। यस सर। और अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम पी ए इंटू क्या लिखते हैं भैया पी बी। बोलेगी क्या? यस सर। अब चिल्लाने नहीं बोले थे। 0.3 इंटू 0.6 0.1 इसे कर लो तो 10, यहाँ से कर लो तो 10, तो 18 बटा आ गया 100, तो दिस मीन्स 0.18 आ गया। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा में पीए पी ए बट नॉट बी, ठीक है उससे पहले तीसरा वही में आ बात है जाओ। सर, सुनो ना, 1 minus पहले तीसरा में आओ, उससे पहले पी ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पी ए यूनियन बी। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। अब इसको कैसे निकालते हैं भैया, तुम लोग को याद होगा, इसका फॉर्मूला याद होगा, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तुम लोग का जवाब सुन के हमको अच्छा लग रहा है कि आप थोड़ा पढ़ने में लग रहे हैं। पी ए कितना है 0.3, ये कितना है 0.6, और ये क्या है 0.18। इसको जोड़ो तो 0.9 माइनस 0.18 है ना। माइनस 0.9 माइनस माइनस 0.9 कितना आएगा? माइनस 0.9। कैसे रे? सर 9 में से 18 माइनस ये 0.09 बड़ा है या ये बड़ा है? 0.09 सर। ये बड़ा है। अरे सॉरी सर चलिए। हाँ ये 90 बन रहा है और ये 18 बन रहा है, नहीं समझ में आता है। ओ हाँ 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 सॉरी 8 7 सॉरी सर। यहाँ से गया तो 70। 70, 8 ठीक है। ओह माय गॉड, इससे में तो कितना गलत हो जाएगा। वो अगर तुमको ज्यादा दिमाग खा रहा है तो ऐसे कर लेना। इसको देखो हम कितना लिख सकते हैं, देखो इसको 3/10 लिख सकते थे, सर, इसको छोड़िए ना। 6/10 नहीं, लिख छोड़ सकते दीजिए। थे, और इसको 18/100 लिख सकते थे। समझ में आया या नहीं आया? बाकी 100 यहाँ से कॉमन लेती तो ये 10 जाता है यहाँ पर 30, यहाँ बनता 60 और यहाँ बनता 18, तो 90 में 18 घटाती तो 72/100, यहाँ से आ जाता 0.72। इतना नहीं करेंगे।
समझ गए या नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो तो कुछ और ही बता सकते हैं। सुनो अब फिर दूसरा में आ जाओ। ए एंड नॉट बी। ए एंड नॉट बी, ध्यान से सुनो। ए तो लेना है लेकिन बी नहीं लेना है, ठीक है। देखो इधर तो इसको ऐसे लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ऐसे समझ रहे हो क्या? ठीक है। ए तो लेना है लेकिन बी को नहीं लेना। अब इसको थोड़ा डायग्राम कली देख लो, थोड़ा समझा देते। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखो ये ए और ये क्या होगा बी। ये हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये तो पढ़ाए थे, पढ़े हो कभी कभार। और इस पूरे को कवर जब हम करते हैं, इसको पूरे रंग देते हैं तो उसको ए यूनियन क्या बोलते हैं? बी। पूरे को कवर करते हैं तो अरे बोलो ना। और ये वाला बस हम लेते हैं, ये वाला तो इसको बोलते हैं ए बट नॉट बी। पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ऐसे। इसको अगर इस वाले को देखोगे, इस वाले पोर्शन को b माइनस इसको लिखते हैं a, और इसको ऐसे लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a नॉट। समझ गए या नहीं समझे? क्या क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नेहा उधर? यस सर। अब जरा सुनना एक बात, हमको तो ये निकालना है, ये वाला। समझ गए क्या? तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर हम इस A में से खाली इसके इंटरसेक्शन को हटा दें तो इतना वाला निकलेगा या नहीं निकलेगा? देखो ये पूरा मेरा A है, ठीक है। उसको तो यही भरना काट के जा रहा मियाँ, हमको तो इतना निकालना है मियाँ। तो ये पूरा A में से खाली इसको घटा देंगे, A इंटरसेक्शन इसको, तो ये वाला निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो वही से दिमाग लगाएंगे इसका आंसर निकालने के लिए। देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को हम ऐसे लिखेंगे पी ए, यानी ए में से घटा देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए या नहीं समझे? यस सर। दिमाग काम किया? यस। अब पी ए बताओ कितना है भैया तुम्हारे पास? पी ए है 0.3 और ये इंटरसेक्शन कितना है भैया? 0.18। 0.18। 30 में से 18 घटाओगे कितना बचेगा? 0.12, है ना। 12 बचेगा ना भैया, तो 0.12 आएगा। समझ गए या नहीं समझे? अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आया है नाइदर ए नॉर बी। नाइदर ए नॉर बी, दोनों नहीं लेना है। देखो इधर तो यहाँ समझ लो, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर उसका बता देते हैं। कहीं दिक्कत है उधर अंकिता? ठीक है। क्या ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा? ये बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है अभी फिलहाल के इस बारे में। इतना टाइम हो जा रहा है, हमको जाना भी है।
3 बजे छुट्टी होगा ना। क्यों है मैसेज में तो आया है। ऐसा हाँ कौन किया है? केमिस्ट्री भी है। हाँ तो केमिस्ट्री सर तो पढ़ाई भी करेंगे। हाँ देखो न करके ये बातें। Dear student, tomorrow timetable class 12 PM to 1 PM math lesson sir 1:30 to 3 PM chemistry। अच्छा 1:30 तक मेरा क्लास है। चल जाइए सर पहले। नहीं ठीक है पढ़ो। नहीं सर चल जाइए, कोई टेंशन नहीं सर पढ़ाइए ना पढ़ाइए। हम तो वो थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। फिर आती है तो एक हफ्ते में उसका बोलते ना पढ़ाइए, मन कर रहा है देखो नहीं पढ़ना, चल पढ़ा जाओ। नहीं पढ़ने चल देती हूँ। तेरी क्लास सब लग क्या हुआ? क्लास सब पूरा फोटो डाल क्या करेंगे? सर का सब लड़की लोग फोटो खींच रहे हो। होता है। सब खिंचवा रहे होंगे। लड़की ने बोल रही थी आई सब अर्जुन सर ने कम थोड़ी डाले थे। हाँ मैं सब में नहीं दिमाग लगा हम फोन यूज करने में टेंशन हो जा रहा आजकल हमको। फ्रस्ट्रेशन है। हाँ वो हम उतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि अगर हम शो ऑफ करेंगे तो इतना शो ऑफ करेंगे कि उससे इनकम आ जाए। ठीक है ऐसा आदमी है हम, और नहीं तो नहीं करते। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो एकदम पगला टाइप से करते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। सर हम लोग टाइम नहीं मान सुना शायद टाइम ही हो रहा है सर, सुना। खत्म हो जाता है। मिलेगा मियाँ टाइम, इधर से फ्री हो जाओगे, सिलेबस खत्म होगा ना, रिवीजन रहोगे तो टाइम मिलेगा। इधर देखना दिमाग दर्द दे रहा है। नाइदर ए नॉर बी, यही नहीं बोला मियाँ? अरे सुनना आप इधर तो P अगर हम इसको नॉट ए यूनियन बी नॉट लिखे तो कोई दिक्कत है? नो सर। कोई डाउट? अच्छा इसको अगर हम ऐसा कुछ कर दे, देखो One थोड़ा minus- अगर आप क्लिप थोड़ा देखो फिर थोड़ा बात समझ में आएगा। देखो ये हमारा पूरा U होता है, जानते हो इफोक्स को? इसी के अंदर ये A होता है और ये हमारा B होता है, ये तो जानते हो ना सब कोई। ये वाला इंटरसेक्शन होता है और ये पूरा यूनियन होता है। लो ऐसा ही पूरा यूनियन होता है या नहीं होता है? ये हमारा आएगा A यूनियन B में पूरा आता है। जरा सुनना, ये A और मिला के ये पूरा आ गया। हमको तो ना A लेना है ना तो B, तो बचा कौन एरिया? ये खाली वाला। तो जरा दिमाग लगा, अगर U में से इस वाले को घटा दे तो मेरा वो खाली एरिया आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? उसने कहा ना तो A लेना है ना तो B, तो हम A और B को एक जगह रख दिए, ये पूरा कवर हो गया यूनियन वाला। समझ गए? अब जो था उसमें से इसको घटा देंगे तो ना A आएगा ना तो B आएगा, यानी इस खाली जगह को निकालने बोल रहा है। U माइनस ए यूनियन समझ गए क्या? अब जरा सुनना, तो हमको निकालने बोल रहा है क्या? 1 माइनस, देखो इसको ऐसे करके लिख लो, P इसका एक फार्मूला A यूनियन B का कंप्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। देखो वो डी मॉर्गन थ्योरम तुम लोग को ये बताए भी थे, A यूनियन B का कंप्लीमेंट निकालोगे तो A कंप्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट निकालोगे तो A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। समझ गए या नहीं समझे? तो यहाँ ये लिखिए। अब देखो A यूनियन B का कंप्लीमेंट निकालना तो 1 माइनस P A यूनियन B का। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ के आए थे, नोट वाला का निकालते हैं तो 1 माइनस में सही वाला कर देते हैं। अब बताओ 1 हो गया और इसका वैल्यू देखो कितना आया था, हाँ 0.72, घटाओगे तो आएगा 0.28। आएगा या नहीं आएगा? खाली जगह का आया है। खाली जगह का आया, इस खाली जगह का, ना A ना तो B। समझ गए? तो कोशिश करो ना फिगर बना लो, फिगर से भी निकल जाएगा तुम्हारा। ऐसे देख लो फिगर से, इस पूरे का वैल्यू कितना होता है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आता है? 1। मैक्सिमम 1 आता है। अब ये इतना आया था 72 से 0.72, उसमें से 1 से घटा दी बस। तो अगर तुमको फिगर आ गया तो पूरा निकाल सकते हो। समझ में आता है तुम लोग को या ऐसी बग देते हैं और तुम लोग छाप लेते हो?
डांटते हैं इसलिए। मेरा जैसा टीचर तुमको कहाँ मिलेगा डांटने वाला। हम तो इतना डांटते हैं कि तुम खिहा जाती होगी, खत्म हो जाती होगी, बर्बाद हो जाती होगी, है कि नहीं? तो फिर इसका मतलब हम नहीं डांटते होंगे, तुम तो अभी स्वस्थ हो, मस्त हो। नहीं स्वस्थ सर, क्या हो गया? सर्दी हो कतारी खाई कतारी? हाँ सर, हम ना ठंडा पानी को, सर्दी को ना, सर्दी है काटता हो फिर ठंडा पानी पीते हो तो ही ठीक हो रहा है। कुछ नहीं ना, आपको कभी सर्दी हो ना, सरसों तेल लीजिएगा, उसको नाक छी ना। डालिएगा। सरसों तेल साल में एक बार करना चाहिए। नहीं, लहसुन नहीं डालिए, ये तो बहुत नहीं होती चीजें। लहसुन डालिए। सही बोल रहे हैं। आप- स्मॉल की तो जिंदगी मत करो किसी के साथ। सिंपल सिंपल आप कच्चा तेल भी डालिए ना, सरसों का कच्चा तेल 2 से 20 मिनट के अंदर आपकी सर्दी ठीक कर देती है। इधर देखो। रामदेव बाबा एक दिन बताए। हाँ भाई, हम भी तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इधर देखो, हमको कहाँ नॉलेज है सब बारे में। ठीक है, अरे बोलो तो। यस सर। इसी तरीके से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 10 नंबर में आ जाओ। किसमें मैया? 10। तुम लोग कर लोगे 10 हाँ नंबर? ये कर लेंगे, चलो। देखो बता दे रहा एक बार 10 नंबर। पीए कितना है बताओ? हाँ 1/2। 1/2। पीबी कितना है बताओ? 7/12। 7/12। आगे बताओ। P not A और not B। नॉट ए Not नॉट B, बी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/4 लिखिए। 1/4। और बताओ। Straight with A स्ट्रेट वेगर ए और बी और इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक, ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हमसे ये पूछा। Independent समझ गए क्या? Yes, sir. अब जरा सुनना एक बात। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि पी ए PA को अलग इंटरसेक्शन होना बी चाहिए। निकालेंगे तो पी ए इंटू पी बी के बराबर आना चाहिए। यही तो कंसेप्ट होता है। Yes, sir. इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट यही ना शुरुआत से पढ़ाते आ रहे हैं। Yes, sir. कुछ नहीं समझे? समझे। अब जरा सा सुनना, इधर से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा देख लेना। अगर हम इसको ये ऐसा है तो पी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिखे तो कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, इसी को 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिखे तो कोई दिक्कत? नहीं। अभी तो करके आए थे। हाँ। अच्छा, इसको नेगेटिव को इधर ले जाओ, इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू पी ए यूनियन बी। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 पी ए यूनियन बी। यही है। अरे बोलो तो। Yes, sir. अब ये यूनियन आ गया, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. कैसे निकालोगे बताओ? पी ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो पी ए प्लस में पी बी Minus. माइनस पी ए यूनियन बी। क्या इतनी बातें ठीक है? Yes, sir. पी ए की वैल्यू बताओ भैया। 1/2, 7/12 और ये -3/4 आ गया। आ जाएगा एलसीएम में 12। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 7 और यहाँ -9। तो 6 और 5 13 और 4 तो यहाँ 4/12 आएगा आंसर 1/3। समझ गए या नहीं समझे? तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना आ गया? 1/3, यानी इसकी वैल्यू आ गया 1/3। अगर हम इन दोनों को गुना करें और 1/3 ही आ गया तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और नहीं तो डिपेंडेंट हो जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? करिए तो सर। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं पी ए यूनियन इंटू पी बी निकालते हैं। बताओ 1/2 इंटू 7/12, 7 बटा कितना आ गया? 24। क्या ये दोनों बराबर है? नो No, सर। sir. बोलो तो। नो सर।